नमस्कार, मैं सुमन शेखावत। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के भाग 2 में सूक्ष्म जीवों के उपयोगों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक 2 उपयोग के बारे में चर्चा की है। दूसरा हमारा वाणिज्यिक उपयोग था। उसी में ही एक अभिक्रिया थी, किण्वन या फर्मेंटेशन अभिक्रिया। किण्वन या फर्मेंटेशन अभिक्रिया को थोड़ा सा यहाँ विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। किण्वन अभिक्रिया जो है, इसकी खोज लुई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने 1857 में की। ये एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है, यानी जिसमें रासायनिक अभिक्रिया भी होती है और जीवों की सहायता से वो अभिक्रिया होती है, इसलिए जैव रासायनिक क्रिया। इस क्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों, ईस्ट और जीवाणु की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन की अभिक्रिया प्राकृतिक शर्करा से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, उस समय होती है। इसके अतिरिक्त ईस्ट का उपयोग एसिटिक एसिड, पाव रोटी, बिस्किट और भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के काम में लिया जाता है। अगला हमारा उपयोग है औषधीय उपयोग। किस प्रकार से औषधियों के अंदर सूक्ष्म जीव को काम में लिया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। विभिन्न प्रकार के जीवाणु, उनके द्वारा प्रतिजैविक और जीवन रक्षक औषधियाँ बनाई जाती हैं। ये रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न की हुई बीमारियों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जो औषधि हमें दी जाती है, उस औषधि के द्वारा एंटीबायोटिक हमारे शरीर में उत्पन्न किया जाता है, जो कि उस रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। इसमें जैसे टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस प्रकार से कई सारे प्रतिजैविक हैं जो कि औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हम कुछ जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में जानेंगे, कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में जो कि इन औषधियों के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी इनकी सहायता से औषधियाँ बनाई जाती है। पहला है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु। ये बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाने के काम में लिया जाता है। दूसरा है एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई जीवाणु। इस जीवाणु के द्वारा रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जो कि रोगों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। तीसरा है पेनिसिलियम कवक। पेनिसिलियम कवक जीवन रक्षक औषधि बनाने के काम में ली जाती है। इसका टीके और प्रतिजैविक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी जिसका जो प्रतिजैविक भी है, प्रतिजैविक औषधि भी है और उसके तरह इसका वैक्सीन भी बनाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रतिजैविक का उपयोग पशु आहार, कुक्कुट आहार, पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। इस प्रकार से कई क्षेत्रों के अंदर प्रतिजैविक हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कई प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो प्रतिजैविक के साथ साथ टीका बनाने या वैक्सीन बनाने के काम में भी लिए जाते हैं। तो वैक्सीन क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। वैक्सीन बाहर से दी जाने वाले प्रतिरक्षी हैं। जो दवाइयाँ बाहर से दी जाती हैं वो हमारे शरीर में जाके और प्रतिजैविक का कार्य करती हैं।
उन्हें हम वैक्सीन कहते हैं। वो कोई औषधि भी हो सकती है या इंजेक्शन के रूप में कुछ लिक्विड दवाइयाँ भी हो सकती हैं। ये वैक्सीन्स रोग कारक सूक्ष्म जीवों से सदा के लिए हमारी रक्षा करती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको विभिन्न बीमारियों के बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं एक निश्चित आयु पर। ये टीके क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये एक प्रकार की के प्रति रक्षी है हमारे शरीर के अंदर, जो कि भविष्य में होने वाले इन बीमारियों से बच्चों की रक्षा करते हैं। इस कारण बचपन में ही ये टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर के अंदर हमेशा के लिए प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। जैसे कि हैज़ा, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस, इन सब के वैक्सीन्स लगाए जाते हैं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। विभिन्न प्रकार की इन बीमारियों को वैक्सीन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने 1798 में किया था। चौथा हमारा सूक्ष्म जीवों का उपयोग है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में। हमने प्रथम अध्याय में फसल उत्पादन वाले में भी ये पढ़ा था कि किस प्रकार से वर्म्स और जीव जो होते हैं वो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। अब इसमें सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है? सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के रूप में जो कि जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया और एक है साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया वायुमंडल की और इसके अतिरिक्त नीले हरे शैवाल भी इसमें सहयोगी होते हैं। वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। क्योंकि पादप नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के बाद वो ग्रहण करते हैं। यह क्रिया जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन का जीवों के द्वारा स्थिर करना भूमि में, तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल के नाइट्रोजन को पादपों तक पहुंचाना, उसको नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, जिससे भूमि उपजाऊ बनती है। भूमि के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है तो भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक मुख्य घटक है, क्योंकि प्रोटीन के अतिरिक्त और किसी भी बाकी जो पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, इनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, केवल प्रोटीन में ही होती है, क्योंकि इनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, परंतु प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। यहाँ हम नीले हरे शैवाल प्रथम चित्र में और दूसरे में राइजोबियम जीवाणु के बारे में देख रहे हैं। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ों में गुलिकाएं बनी हुई रहती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नाइट्रोजन चक्र के बारे में विस्तार से हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अगला हमारा उपयोग है पर्यावरण का शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। यदि हम पेड़ पौधों के अपशिष्ट भागों जैसे कि टहनियाँ, पत्ती, फल या फिर सब्जी के छिलके, इनका कचरा, इन सब को यदि एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दें और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सारा कचरा जो है वो धीरे धीरे खाद में बदल जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वहाँ पाए जाने वाले, जो उस मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सूक्ष्म जीव इन सभी को, इन पादप अपशिष्टों को जो है खाद में रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इन अपशिष्टों का अपघटन करके खाद में बदल देते हैं। हमने अक्सर देखा है कि मृत जीव या पादप कहीं हो, जिसमें आपने मृत जीव देखे होंगे कि कहीं कोई जानवर मर गया है तो कुछ समय बाद अगर आप उसको कुछ दिनों बाद जाके देखेंगे तो वो आपको वहाँ नहीं दिखेगा। क्या कारण है? कि वहाँ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृत जैविक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर प्रकृति को साफ करने का कार्य करते हैं।
ये किस प्रकार से करेंगे? ये सूक्ष्म जीव उन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और ये पदार्थ जो बनते हैं वो पुनः अन्य जीवों और पौधों द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे पादप अपशिष्ट से जो खाद बनी है वो पुनः जो है वो पादपों के काम में आ जाएगी, जिससे कि पादप जो है वो और अच्छे होंगे। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का अपघटन करके पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे अपने आज के टॉपिक से संबंधित। हमारा पहला प्रश्न है, किण्वन अभिक्रिया की खोज किसने की? उत्तर है 1857 में लुई पाश्चर ने, लुई पाश्चर द्वारा की गई थी। दूसरा हमारा प्रश्न है, अल्कोहल निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव है यीस्ट, एक प्रकार का कवक है जिसका उपयोग किया जाता है, और क्रिया है किण्वन की अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न, शरीर में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? तो ये औषधियाँ हमारे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। चौथा प्रश्न, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक है? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हमने पढ़ा था जीवाणु और नीले हरे शैवाल। जीवाणुओं के अंदर राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, ये जो होते हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने कर भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। 5, सूक्ष्म जीव किस प्रकार पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं? किस प्रकार से करेंगे? पादप अपशिष्ट और जीव अपशिष्ट, इन दोनों को अपघटित करके, यानी कि मृत जैविक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के वैक्सीन की खोज की? एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक रोग के वैक्सीन या टीके की खोज की गई थी। धन्यवाद।